देखें स्टूडेंट, अभी सेट सेट को हमने डिस्क्राइब करने के मेथड, डिफरेंट मेथड्स के ऊपर बातचीत की, डिस्क्राइबिंग टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर नोटेशन के ऊपर बातचीत की है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, अ सेट, एक हमारे पास सिंगल टोन सेट है स्टूडेंट। कौन सा? सिंगल टोन सेट। क्या है हमारे पास स्टूडेंट? सिंगल टोन सेट। तो देखते हैं स्टूडेंट के सिंगल टोन, सिंगल मीन कि जो हमारे पास सपोज के एक सेट होता है वन, जिसमें ओनली वन एलिमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल टोन सेट। कोई भी सेट हो सकता है हमारे पास, तो हम इसकी डेफिनेशन किस अंदाज में करेंगे? अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। अ सेट which can या with only one element में हम कह सकते हैं a set with only one element is called single tone set, is called single tone set. For example, so देखें स्टूडेंट, अब a set with only one element is called single tone set, कि जिसके अंदर एक only one elements, one digits, जैसा कि ये 3 है, वन डिजिट से ओनली इसके अंदर एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। यहाँ पे लिखते हैं 0, दिस इज कॉल्ड वन एलिमेंट सिंगल टोन सेट बिकॉज ओनली वन एलिमेंट्स। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे राइट करता हूँ। यहाँ पे ए हमारे पास अल्फाबेट्स का ए आ गया, सॉरी स्मॉल लेटर्स के अंदर, इसी तरह 0 है या 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। ठीक है, इसको हम यूनिट सेट भी कह सकते हैं और सिंगल टोन सेट भी कह सकते हैं। तो देखें नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास है द सेट विद नो एलिमेंट्स, जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी और नल और वाइड सेट। देखिए सेट स्टूडेंट, हमारे पास 3 नाम हम देते हैं जो जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होता, जिसके लिए हम ट्रू साइन का यूज करते हैं कि नल सेट एक एम्प्टी सेट की अलामत है। ठीक है, अ सेट विद नो एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड वाइड सेट और नल सेट और एम्प्टी सेट। तो इस सेट को हम 3 नाम देते हैं, तो तीनों नाम स्टूडेंट आपने याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। वाइड सेट, डिफाइन वाइड सेट। वाइड सेट, हाउ कैन यू डिफाइन नल सेट, हाउ कैन यू डिफाइन एम्प्टी सेट। तो किसी तरह से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सेट के हवाले से। तो कौन सा नल सेट या एम्प्टी सेट होगा? जैसे कि एम्प्टी मीनिंग्स मीन खाली, ठीक है, जिसमें नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड द सेट विद नो, द सेट विद नो एलिमेंट्स, with no elements is called null or void or empty set। इसको हम क्या कह सकते हैं? empty set। इसके एग्जांपल पे हम आते हैं। तो देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास एक सेट में राइट किया मैंने, इसके अंदर कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट और अदर। इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो ये भी किस, ये जो सिंबल है ये भी किस का है? एम्प्टी सेट का साइन है। तो ये स्टूडेंट देखें सिंगल सेट के हवाले से भी मैंने आपको कहा, सिंगल टोन सेट के ओनली वन एलिमेंट्स जो होता है इसके अंदर होता है, हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स।
भी हम कह सकते हैं, या सेट विद ओनली वन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इसी तरह देखिए नेक्स्ट जो एम्प्टी नल और वाइड सेट है, तो इसमें नो एलिमेंट्स, द सेट विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल और वाइड और एम्प्टी सेट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए हमारे पास है इक्वल सेट्स। मजीद मैं डिस्कस करता हूं। एक इक्वल सेट होता है हमारे पास, सिंगल टोन सेट है, एम्प्टी और नल वाइड सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। कि स्टूडेंट इक्वल सेट क्या होता है? इफ टू सेट्स हमारे पास स्टूडेंट अवेल है, सपोज करते हैं जी ए इज इक्वल टू हमारे पास है जी एक सेट, इसमें हमारे पास ए बी सी, देन एक बी सेट हमारे पास है स्टूडेंट बी सी ए। तो स्टूडेंट देखें अब इसके अंदर इक्वल सेट के अंदर किस चीज का होना, इफ टू सेट ए एंड बी आर गिवन, अगर हमें दो सेट ए एंड बी गिवन है, then the element of A set equal to the then element of B set, के एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स एंड A के एलिमेंट्स इक्वल होने मस्त जरूरी है। जैसा कि A इधर भी है, इधर भी A है, इसी तरह इसका एलिमेंट B है, एलिमेंट ऑफ B इसके अंदर भी अवेल है, यहाँ पे C है तो यहाँ भी C अवेल है। तो दिस इज टू सेट्स जो है A इज B, तो देन हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि A इज इक्वल टू बी सेट, कि A जो है वो B के क्या है इक्वल है, इसको कहते हैं इक्वल सेट। तो स्टूडेंट देखिए एक और सेट इसके जैसे हमारे पास इक्विलेटरल सेट, हम क्या कहते हैं इसको इक्विलेटरल सेट। तो इक्वल सेट और इक्विलेटरल में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? यहां पे मैं टू सेट राइट करता हूं, इफ अगर A इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है A B C D। तो देखें स्टूडेंट अब ये जो सेट A है ये भी किस में हमारे पास, आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स ज्वाइन है, 4 एलिमेंट्स टोटल ज्वाइन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। इसके अंदर भी टोटल एलिमेंट्स क्या है 4 है। इसमें अल्फाबेट्स है, इसमें डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके और इसके सेम है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स A एंड B सेम हो देन हम कह सकते हैं कि दिस सेट इज कॉल्ड इक्विलेटरल सेट। तो हम कह सकते हैं A और B क्या है इक्विलेटरल सेट है। बट अगर A एंड B एलिमेंट्स भी सेम हो, कि हमारे पास जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, तो देन हम क्या कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टू सेट है। इसी तरह हमारे पास आगे पावर सेट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट है, मजीद जिन पे हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और आज का लेक्चर हमारा इसी पे मैं इख्तिताम करता हूँ कि ये बेसिक कंसेप्ट थे अबाउट सेट के बारे में, जिसमें मैंने कुछ काइंड्स ऑफ सेट को यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया, जैसे कि सिंगल टोन सेट, एम्प्टी सेट है, इक्वल सेट है, इक्विलेटरल है। आगे नेक्स्ट हमारे पास सेट है, सब सेट है, पावर सेट है। इंशाल्लाह एक एक करके हम उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे कि उनको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ कंप्लीमेंट है, तो उनके ऊपर भी मजीद लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह इसी तरह बातचीत हम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।